Okay, 1.4 lakh families reach Manrega's annual work limit. Double household quota, says activist. देखो मनरेगा में क्या होता है, मनरेगा में क्या होता है कि हम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। मनरेगा में एक चीज याद रखना कि हम कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, 100 डेज। 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। और क्या कहते हैं, डिमांड एक्टिविस्ट के द्वारा कितने दिन की जा रही है, एक्टिविस्ट आर डिमांडिंग 200 डेज एम्प्लॉयमेंट, 200 डेज एम्प्लॉयमेंट। और इंडियन गवर्नमेंट ने, देखो इसमें क्या है कि बजट, हमें क्या लगता है कि मनरेगा में 200 दिन क्यों नहीं कर देते, बट आप सभी ये सोचिए, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है और इसमें एक दो नहीं, कई लाख लोग, लाख भी नहीं, करोड़ों लोग मनरेगा के थ्रू रोजगार पाते हैं। तो इतना आसान नहीं है कि क्या कहते हैं 100 दिन का 200 दिन कर देना। तो ये चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमें 100 दिन का हम 200 दिन इतनी आसानी से नहीं कर सकते, बिकॉज इन करोड़ों लोग इसमें काम करते हैं। ठीक है, तो करोड़ों लोग काम करते हैं। तो क्या है कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, जब भी क्या कहते हैं, जब भी हमारे एपिडेमिक होती है, डिजास्टर होता है, ठीक है, डिजास्टर होता है, तो 100 डेज का एम्प्लॉय, जिस भी एरिया में डिजास्टर होता है, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट 150 डेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट 150 डेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो हमें अब ये देखना होगा कि क्या कहते हैं, आइदर वी शुड रीच एट 200, और वी शुड, क्योंकि अब जो ये कोरोना वायरस है, ये भी एक तरीके का डिजास्टर ही है। ठीक है, डिजास्टर है। तो मनरेगा के एक किस्म का लोगों के लिए इंश्योरेंस हो जाता है कि क्या कहते हैं, हम हमें काम मिल रहा है, इवन दो वी आर लिविंग इन रिमोट एरियाज, मतलब रिमोट एरियाज का मतलब बैकवर्ड एरियाज में रह रहे हैं हम, तो भी हमें काम मिलता है। 100 डेज का गवर्नमेंट गारंटी करती है कि भाई आपको 100 दिन का हम गारंटी करते हैं कि आपको 100 दिन तक हम पैसा देंगे। ठीक है, तो 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गारंटीड रहता है भारत सरकार के द्वारा। तो एक किस्म का ये इंश्योरेंस होता है। और एक्टिविस्ट ने डिमांड करा है इसका 200 डेज, 200 डेज। और मनरेगा एक ऐसी पॉलिसी है जो कि किसके द्वारा लाई गई थी, अ, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लाई गई थी। ही इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इकोनॉमिस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट 200 डेज में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज, सो इसमें हम क्वेश्चन क्या लिखेंगे, राइट द क्वेश्चंस। नो अबाउट, नो अबाउट मनरेगा, एमजी नरेगा, एमजी नरेगा, एमजी नरेगा, इट्स ऑब्जेक्टिव, इट्स ऑब्जेक्टिव, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड प्रोविजंस, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड प्रोविजंस, comma, what are the issues, what are the issues involved in, issues involved in proper implementation, proper implementation, implementation of the scheme। क्या क्या इश्यूज होते हैं कि कहते हैं गवर्नमेंट करप्ट होती है, और गवर्नमेंट कई बार जो वीडियो होते हैं और वीडियो होते हैं उनके थ्रू पैसा प्रोवाइड करवाना चाहती है, बट वीडियो और वीडियो जो होते हैं वो बीच में करप्शन कर जाते हैं, बहुत हाई लेवल का करप्शन कर जाते हैं। इवन दो जो इंडिया का पंचायती राज सिस्टम है वो सबसे बेस्ट समझा जाता है, बिकॉज दे वर्क फॉर द सोशल कॉज। ठीक है, दे वर्क फॉर द सोशल कॉज, क्योंकि उनके जो एक प्रधान होता है उस पे गांव के लोगों का भी प्रेशर होता है कि हमने काम करा है तो आप पैसा प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे। बट जो एक वीडियो या फिर वीडियो होता है तो उसपे गांव के लोगों का प्रेशर नहीं होता, प्रेशर ग्रुप के तौर पे हम काम, गांव के लोग काम नहीं कर पाते उनपे, बिकॉज वो ये कहते हैं कि हमारा क्या लेना देना, हमें तो सरकार से मिले ही नहीं है। एक्चुअली में उन्हें मिल चुके होते हैं, बट उन्होंने कागजों की हेरा फेरी करके वो अपने ही बैंक अकाउंट में डलवा लेते हैं। ठीक है, तो करप्शन ब्यूरोक्रेसी में बहुत हाई लेवल का है। सो इंडिया का जो पंचायती राज सिस्टम है, इट इज द बेस्ट सिस्टम इन द होल वर्ल्ड। क्योंकि अगर एक कम्युनिटी प्रेशर ग्रुप होता है, कम्युनिटी का प्रेशर ग्रुप होता है, तो पंचायती राज सिस्टम
सबसे बेस्ट सिस्टम माना जाता है, ठीक है, किसी भी एक कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए। एक्चुअली में तो भारत में कभी भी हमें गवर्नमेंट की जरूरत थी ही नहीं, बिकॉज इन ईच एंड एवरी विलेज अगर हमें क्या कहते हैं रिसोर्सेस अपने यूटिलाइज करने आते हैं और हमें म्यूचुअल कोऑपरेशन करना आता है एक दूसरे के साथ, तो हमारा पंचायत इंडिया का जो पंचायती राज सिस्टम है, इट इज द हाईली डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है, हाईली डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये। पंचायती राज सिस्टम बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बट इसमें क्या था कि कास्टिज्म जुड़ने की वजह से पंचायती राज सिस्टम डिक्लाइन हुआ। बट अगर पंचायती राज सिस्टम क्या कहते हैं वर्क मतलब काम करने के बेसिस पे होता, तो पंचायती राज सिस्टम आज के टाइम पे ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट चला रहा होगा। मतलब एक तरीके से पंचायती राज सिस्टम के बेसिस पे ही इंडिया की गवर्नमेंट चल रही होती। तो अब हम देख रहे हैं कि क्या कहते हैं कास्टिज्म पंचायती राज में धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। तो हमें ये चीज देखनी चाहिए कि हम धीरे धीरे करके पंचायती राज सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रोवाइड करवाना शुरू करें, ताकि इंडिया का डेवलपमेंट लोकल से लोकल से वोकल हो। व्हाट नरेंद्र मोदी हैड सेड, लोकल टू वोकल, मतलब जो विलेज एरिया है, रूरल एरिया है, वो लोकल एरिया है, उनका प्रोडक्शन उसी रीजन मतलब उसी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। वो लोकल एरिया में अगर डेवलपमेंट होगा तो इंडिया का प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड वोकल होगा, ठीक है। इंडिया के प्रोडक्ट का पूरे विश्व में बोलबाल होगा, बिकॉज उसमें क्वालिटी होगी, क्वालिटी ऑफ दैट ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। नेक्स्ट इज पेज नंबर 4 GS3 GS3 एनवायरमेंट, GS3 एनवायरमेंट, पेज नंबर 4 GS3 एनवायरमेंट, ओके। पेज नंबर 4 पे चलते हैं। सो पेज नंबर 4 की न्यूज है, कर्ब मरीन पॉल्यूशन, कर्ब मरीन पॉल्यूशन, NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कर्ब मरीन पॉल्यूशन NGT टेल्स स्टेट। तो इसकी हेडिंग लिखना, कर्ब मरीन पॉल्यूशन, मरीन पॉल्यूशन, मरीन पॉल्यूशन मतलब समुद्र का पॉल्यूशन। समुद्र का पॉल्यूशन सबसे ज्यादा किसने करा है? मुंबई ने। और आपने आज मुंबई की न्यूज भी सुनी होगी कि मुंबई हैज रीच्ड मोर केसेस देन चाइना, मतलब डेथ के केसेस चाइना से ज्यादा हो गए हैं मुंबई में। मतलब मुंबई इतना छोटा सा रीजन है और उसमें डेथ के केसेस चाइना से ज्यादा हो चुके हैं। सो कैन इवन इमेजिन कि मुंबई ने कितना ज्यादा नेचर का एक्सटॉर्शन करा होगा और समुद्र का लेवल अपने बाउंड्री पे ही बढ़ा दिया उन्होंने, बिकॉज समुद्र अपने अंदर कुछ नहीं रखता है। समुद्र हर एक चीज को कॉर्नर पे फेंक देता है, ठीक है। तो इस बात का मुंबई के लोगों ने सोचा कि क्या कहते हैं, हमारे पास समुद्र है, सब कुछ समुद्र में फेंक दो। मतलब प्लास्टिक की बोतल है या कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, तो हर एक चीज को समुद्र में फेंक दो। जैसे ही वहां पे क्या कहते हैं मानसून आता है, तो सारी चीज समुद्र की उनकी सिटीज के अंडर चली जाती है। अभी मानसून आया हुआ है तो कोरोना वायरस के केसेस मुंबई में बेइंतहा बढ़ रहे हैं, बिकॉज क्या हो रहा है कि समुद्र का सारा पानी मुंबई की सिटीज में, मुंबई की रोड्स में अच्छा खासा फैल गया है, ठीक है। तो पॉल्यूशन पॉल्यूशन प्लस कोरोना वायरस इज किलिंग मुंबई and the pupils of Mumbai also. Pollution plus coronavirus is killing the pupils of Mumbai. So यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या लिखेंगे? इशू ऑफ मरीन पॉल्यूशन, मरीन पॉल्यूशन, इशू ऑफ मरीन पॉल्यूशन। क्या क्या मरीन के पॉल्यूशन के इश्यूज हैं? कॉज ऑफ
मरीन पॉल्यूशन, कॉज ऑफ मरीन पॉल्यूशन, मरीन पॉल्यूशन के कारण क्या क्या है, ठीक है, मरीन पॉल्यूशन, कॉमन लॉज, कॉमन लॉज एंड पॉलिसीज, laws and policies associated with this, associated associated with this, क्या क्या लॉज एंड पॉलिसीज एसोसिएटेड हैं इसके साथ, एंड सॉल्यूशन फॉर मरीन पॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन फॉर मरीन पॉल्यूशन। मरीन पॉल्यूशन के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, जस्ट लाइक सुंदरबन, सुंदरबन फॉरेस्ट जो है, मैनग्रूव्स जिन्हें कहते हैं मैनग्रूव्स, mangroves are the only solution for protecting one city or state from floods, ठीक है, प्रोटेक्टिंग वन सिटी और स्टेट फ्रॉम फ्लड्स। मैनग्रूव्स क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल समुद्र की लहर है, ठीक है, मैनग्रूव्स यहाँ पे खड़े हुए हैं, इसके पीछे स्टेट है, ठीक है, इसके पीछे स्टेट है, तो लहर आती है, ओके, तो यहाँ पे जैसे ही टकराती है, मतलब मैनग्रूव्स में जैसे ही वो पानी टकराता है तो लहर स्टेबल हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, बिल्कुल स्टेबल, ठीक है। तो मैनग्रूव्स वेव्स को ट्रांसफर नहीं होने देते, बट वाटर को ट्रांसफर होने देते हैं, because water is required to be to reach, water is required to reach, but waves are not required, waves क्या करती हैं, किसी भी एरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है, किसी भी एरिया को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, वहां पे पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, ठीक है। पेज नंबर 5, GS2 गवर्नमेंट स्कीम, पेज नंबर 5, let's move on to page number 5, this is not moving, देखो मानसून अब कहाँ तक पहुंच चुका है, मानसून का ये पूरा आपको वेदर फोरकास्ट जो रहता है द हिंदू में, ये इस तरीके से आपको मानसून दिखाएगा कि मानसून पूरा घेर चुका है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के रीजन को तो पूरा घेर चुका है, ओके। सो अब बारिश वगैरह अब आपकी पूरी अच्छी खासी शुरू हो चुकी है। पेज नंबर 5, GS2 गवर्नमेंट स्कीम्स, सीएम launches Maha Jobs portal for unemployed local youth, page number 5, GS2 गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स, सो हेडिंग क्या है इसकी, सीएम लॉन्चेस महा जॉब्स पोर्टल, महा जॉब्स पोर्टल फॉर अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड लोकल यूथ, for unemployed local youth. So question here is impact of lockdown, impact of lockdown, impact of lockdown on jobs slash employment. आप सभी को मैं बताता हूं कि कोर इंडस्ट्रीज तक में, what is this? What happened? कोर इंडस्ट्रीज तक में क्या है कि जॉब्स का मतलब जॉब्स कोर इंडस्ट्रीज में जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, कोल माइनिंग, इन तक में जॉब्स लूज हो रही हैं, लोग बाग अपनी जॉब को लूज कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन जॉब्स पे बहुत ज्यादा बड़ा है। आप सभी देख रहे होंगे कि आप सभी के अगर नोन पर्सन होंगे जो दोज हु वर्क इन प्राइवेट कंपनीज, दे आर नाउ अनएम्प्लॉयड एंड आर स्टेइंग एट होम एंड लोकल शॉप्स आर क्लोज्ड। शॉप्स पे आप देखते होंगे कि कहते हैं जस्ट लाइक अगर कोई भी सेंट्रल मार्केट होता है वहां पे एक दुकान पे 4 से 5 लोग काम करते हैं, तो जॉब्स का लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इस चीज को कहते हैं हर एक चीफ मिनिस्टर को समझना पड़ेगा, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम कंसर्न्स, एक सबसे बुरी चीज अभी रिसेंटली देखने को मिली है कि दोज हु कैन अफोर्ड दे आर ट्राइंग टू स्टॉप द फीस फॉर द स्कूल, मतलब वो स्कूल की फीस भरना नहीं चाह रहे हैं,
अगर आप सभी ये सोचें कि क्या कहते हैं, इफ अ टीचर, अगर स्कूल क्या करता है, स्कूल बेसिकली अपनी इनकम कभी कम नहीं करता है। स्कूल क्या करेगा कि आपके उनके यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं उनकी सैलरी को रोक देगा। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपने टीचर्स की सैलरी को रोक देंगे। सो इन दिस टाइम ऑफ लॉकडाउन, अगर टीचर आपके बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है, इवन दो विद द मीडियम ऑफ टेक्नोलॉजी, जस्ट लाइक मैं अगर आपको क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ चीज प्रोवाइड करवा रहा हूँ, सो आई डिजर्व टू बी पेड, सो इस चीज का ध्यान रखना होगा हर एक टीचर के लिए। ठीक है, हर एक टीचर के लिए भी ध्यान रखना होगा। मतलब दिस इज द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इस टाइम पे हम ये नहीं कर सकते कि भाई इस तरफ की ये चीज रोक दी जाए, इस तरफ की ये चीज रोक दी जाए। अगर हमें चलना है कोरोना वायरस के साथ साथ चलना है, तो हमें म्यूचुअल कोऑपरेशन करना पड़ेगा। मतलब हमें हर किसी का ध्यान रखना पड़ेगा that we should pay the fees of the teacher, we should buy some online products, ताकि हम क्या कहते हैं सेंट्रल मार्केट में न जाके ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को अपने घर पे मंगा लें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मार्केट चलता रहेगा एंड यू मे सस्टेन द लाइफ। मतलब आप अपनी लाइफ सस्टेन कर पाएंगे। अदरवाइज वही है कि आप ट्राइबल पीपल्स के तौर पे देखे जाएंगे आने वाले टाइम में। अगर हम क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट पे काम नहीं करेंगे, अगर हम प्रोडक्ट्स को बाय नहीं करेंगे, ठीक है, अगर हम अपना पैसा बचाने की ही सोचेंगे कि भाई हम पैसा बचाते रहें। इकोनॉमी इज गिव एंड टेक। इकोनॉमी जो होती है वो गिव और टेक पे चलती है। सो कंसर्न्स एंड मेजर्स ऑप्टेड बाय द गवर्नमेंट, कंसर्न्स एंड मेजर्स opted by the government, concerns and measures opted by the government। गवर्नमेंट ने कौन कौन से कंसर्न्स, इट विल प्रोवाइड फॉर जॉब्स अक्रॉस 950 ट्रेड्स इन 17 सेक्टर्स। ठीक है, सीएम लॉन्चेस महा जॉब्स पोर्टल। कहाँ के सीएम ने? उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज GS2 हेल्थ। BMC introduces robotic trolley for COVID-19, robotic trolley for COVID-19। रोबोटिक ट्रॉली क्या है कि इसमें बेसिकली ये रोबोट्स के तौर पे काम करेगी और जितने भी पेशेंट हैं उन्हें फूड प्रोडक्ट्स और डिफरेंट डिफरेंट चीजें प्रोवाइड करवा के आएगी। तो ये एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज है। साइंस एंड टेक प्लस हेल्थ की ये न्यूज है। ठीक है, नेक्स्ट इज पेज नंबर 6, GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस। GS2 international relations, India's foreign relations and the course of India's foreign relation and the course of history, and the course of history। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो 1962 वॉर से पहले अगर हम देखते हैं तो पंचशील योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। वो ये बिलीव करते थे कि इंडिया और चाइना भाई भाई के तौर पे देखे जाएंगे। हम हिस्ट्री में जाके कभी भी लोगों को क्रिटिसाइज तो कर देते हैं कि भाई उनकी पॉलिसी गलत थी, उनकी पॉलिसी ऐसी थी, उनकी पॉलिसी वैसी थी। ठीक है, बट हमें ये सोचना चाहिए कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी। ठीक है, उस टाइम पे ऑल्दो ये माना जा सकता है कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू चाइना के लोगों को रिकॉग्नाइज करने में गलती कर गए, भाई उनकी मंशा को जानने में गलती कर गए। बट हिज इंटेंशन वाज नॉट रॉन्ग, मतलब उनकी इंटेंशन रॉन्ग नहीं थी, बट वो समझने में गलती कर गए चाइना के लोगों को। बिकॉज चाइनीज पीपल्स आर नॉट ट्रस्टवर्दी, मतलब चाइना के लोगों पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ऑल्दो चाइना के लोग गलवान रिवर वैली से पीछे हट रहे हैं, बट हमें अभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और चाइना के बारे में आपको मैं पूरा एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ स्टार्टिंग में। सो नो अबाउट फॉरेन रिलेशंस, फॉरेन रिलेशंस एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे चाइना के बारे में कि नेहरू चाइना एंड कश्मीर, नेहरू चाइना एंड कश्मीर। ठीक है,
तो ये इशू जितना भी है नेहरू नेहरू के टाइम पे सबसे ज्यादा देखा गया था चाइना के साथ इशू। नेक्स्ट इज GS2 वेलफेयर ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। GS2 welfare of the vulnerable sections, GS2 welfare of vulnerable section of society, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं, देखो अब जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो करंट अफेयर के बेसिस पे ही बनाए जाते हैं। हमें द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हुए ये देखना होगा कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत सारे सब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और हमें ये चीजें समझनी होगी कि न्यूज़पेपर में से हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो ये GS2 वेलफेयर ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। So rolling back, rolling back the induced livelihood shock. The induced livelihood shock. हेडिंग लिख लेना इसकी, rolling back the induced livelihood shock. Question is, what are specific policies? What are specific policies? Policy measures. Sorry, specific policy measures can reverse the lockdown created trauma. The lockdown created trauma and stop it from snowballing into chronic poverty. जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि इस तरीके का लॉकडाउन ना हमारे पेरेंट्स ने अपनी लाइफ में देखा, ठीक है, ना हमने अपनी लाइफ में कभी देखा। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, बट हमें अभी तक ये नहीं पता कि कोरोना वायरस खत्म कब होएगा, ठीक है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि क्या पॉवर्टी और इंक्रीज कर सकती है, क्या हम क्रॉनिक पॉवर्टी की तरफ भी बढ़ सकते हैं। मतलब इंड्यूस्ड लिवलीहुड शॉक, मतलब हमारा जो लिवलीहुड है वो एक तरीके से शॉक में आ चुका है। जो मैंने आप सभी को समझाया कि हमें अगर लिवलीहुड को मेंटेन करना है तो एक दूसरे का म्यूचुअल कोऑपरेशन करना पड़ेगा। वी शुड फोकस ऑन ट्रेड एंड वी शुड फोकस कि भाई हमें हर किसी को मनी को कहीं से कहीं तक रोकना नहीं है, ठीक है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी होगी कि मनी की सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए इफ वी वांट टू लिव, अदरवाइज वी विल बिकम some kind of tribes, ठीक है। लॉकडाउन क्रिएटेड ट्रॉमा, ये लॉकडाउन ने लोगों के दिमाग में ट्रॉमा भी क्रिएट कर दिया कि व्हाट वी विल डू, ठीक है। मुंबई में आप जानते होंगे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री काफी अच्छी खासी चलती है और उनका डेली बेसिस पे पेमेंट होती है। मतलब उन्हें जो जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं उन सभी को आप जानते होंगे कि उनकी डेली बेसिस पे पेमेंट होती है, ठीक है। उन्हें किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए बुला लिया, किसी दिन किसी और काम के लिए बुला लिया जाता है, ठीक है, किसी फंक्शन के लिए अटेंड करने के लिए बुला लिया जाता है। उनकी डेली बेसिस की पेमेंट रुक गई है। एक तरीके से बॉलीवुड ऑल्सो वर्क्स लाइक लेबर्स तो उन्हें अब ट्रॉमा हो रहा है कि क्या कहते हैं हमारा लिवलीहुड चलेगा कैसे। 40-50 हजार उनके फ्लैट का किराया है, कब तक उनका मतलब कब तक उनके जो पैसे हैं वो उन्हें सरवाइव करवा पाएंगे, ठीक है। और जो लोग क्या कहते हैं ज्यादा वर्कोहॉलिक होता है, दे आर कमिटिंग सुसाइड,
जस्ट लाइक सुशांत सिंह राजपूत, वो उन जैसे इंसान वर्कहोलिक होते हैं, मतलब काम करने की इच्छा ज्यादा होना, ठीक है, काम करने की इच्छा ज्यादा होना, तो उन्हें डिफरेंट डिफरेंट मूवीज में जाना होता है, डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट करना होता है, इधर से उधर ट्रैवल करना होता है। तो ये सब चीजें, मतलब आप देखिए कि जितनी भी इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं, लोग बाग अपने घर में बैठे हुए हैं, तो आपस में बैठे हुए हैं, और आप सभी जानते हैं कि कहते हैं वुमेन्स वुमेन्स और हस्बैंड में फाइट का लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है भारत में इस वक्त, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, कि भाई दोनों आपस में किसी ना किसी बात पे इशू हो ही जाता है, ठीक है। तो वुमेन टॉर्चर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से ट्रॉमा ट्रॉमा सिचुएशन है, मतलब कोविड-19 इज नथिंग बट अ ट्रॉमा सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट इज GS2 इंटरनेशनल बॉडी। व्हाट अबाउट WHO? व्हाट अबाउट WHO? ठीक है, सो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे। GS2 इंटरनेशनल रिलेशन की ये न्यूज है, IR इंटरनेशनल रिलेशन। व्हाट अबाउट WHO? तो क्वेश्चन इज रोल कॉमा कंपोजिशन, रोल कॉमा कंपोजिशन। गिव मी 1 मिनट, मैं एक मिनट में आया बस, जस्ट 1 मिनट। So role comma composition, role comma composition and functions of WHO, World Health Organization, and examine the act of, and examine the the act of US withdrawal from the WHO। WHO से यूएस ने विड्रॉल बेसिकली इसलिए किया है क्योंकि जितनी भी यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बिकॉज आप सभी को मैंने दिखाया था कि उनकी इकोनॉमी कितनी ज्यादा हो चुकी है इस वक्त। 14 ट्रिलियन इकोनॉमी, मतलब 14.4 ट्रिलियन इकोनॉमी की उनकी इकोनॉमी है, और उनका पार्टिसिपेशन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, यूनाइटेड नेशन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जस्ट लाइक WHO, इन सब में उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और यूनाइटेड नेशन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाइना की बातें कुछ ज्यादा सुनने लगी हैं, ठीक है। तो यूएसए का विड्रॉल इज जस्टिफाइड, बिकॉज अगर आप क्या कहते हैं, कोरोना वायरस चाइना में फैल रहा था, इवन देन ऑल्सो WHO ने इसे ज्यादा बड़ा पेंडेमिक शुरुआत में ही डिक्लेयर नहीं करा था। आप सभी जानते हैं WHO ने इसे पेंडेमिक डिक्लेयर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया था, ठीक है, बिकॉज चाइना इसे छुपाता रहा कि क्या कहते हैं, कोरोना वायरस नथिंग, कोरोना वायरस से इतना ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, बट चाइना में बहुत ज्यादा लोग मर रहे थे, और चाइना ने इस बात को बहुत ज्यादा छुपाया, और जिसमें WHO ने भी इनकी काफी मदद करी है, बिकॉज WHO को ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए, ना कि किसी भी देश का ऊपर ही भाषण सुनना चाहिए। और जबकि ऐसा देश चाइना जैसे देश की खास तौर पे, ठीक है, जो जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट इज पेज नंबर 7, GS2 पॉलिटी।
पेज नंबर 7, GS2 पॉलिटी, नो मोर सत्तन कुलम्स, सत्तन कुलम्स, ठीक है। नो अबाउट एंटी टॉर्चर लेजिस्लेशन। हाँ, सत्तन कुलम क्या है? एक तमिलनाडु का आदमी था जिसे पुलिस वालों ने टॉर्चर करके मार दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लेंगे हम, नो अबाउट एंटी टॉर्चर लेजिस्लेशन, एंटी टॉर्चर लेजिस्लेशन, कि भाई कहते हैं एंटी टॉर्चर के लिए एक लेजिस्लेशन लेके आना चाहिए और पुलिस के रिफॉर्म करने चाहिए, ठीक है। पुलिस रिफॉर्म्स नीडेड एंड एंटी टॉर्चर लेजिस्लेशन एंड डिबेट ऑन पुलिस रिफॉर्म्स, debate on police reforms. That's all. Next is page number 9. Page number 9, GS2 IR, international relation. Page number 9 की न्यूज है, GS2 IR, international relations. Lesson on de-escalation from Doklam standoff. Lessons on de-escalation. Lessons on de-escalation from Doklam standoff. Doklam standoff, ठीक है। आप सभी को मैंने चाइना के बारे में स्टार्टिंग में काफी अच्छा खासा करवा दिया था, सो ये उसी की ही न्यूज है। मैंने बिकॉज आज 3-4 न्यूज थी चाइना के ऊपर, तो इसलिए स्टार्टिंग में आप सभी को मैंने चाइना के पूरा इशू समझा दिया था, ठीक है। पेज नंबर 10, GS2 पॉलिटी। पेज नंबर 10, GS2 पॉलिटी। CPIM renews demand to make PM cares transparent, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने रिन्यू करी है डिमांड टू मेक पीएम केयर फंड आरटीआई में नहीं आता है। तो पीएम केयर फंड के बारे में हम दो दो चीजें जान लेंगे। पीएम केयर फंड किसके अंडर नहीं आता है? आरटीआई के अंडर नहीं आता है। और पीएम केयर फंड किसके अंडर नहीं आता है? कैग के अंडर भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे ट्रांसपेरेंट करने की बात की जा रही है, ट्रांसपेरेंट करने की बात की जा रही है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हो गया इसका पूरा ब्रीफ डिस्कशन। सो नो अबाउट पीएम केयर्स फंड। तो नो अबाउट पीएम केयर्स फंड, पीएम केयर्स फंड, पीएम केयर्स फंड, पीएम केयर्स फंड एंड रैशनल बिहाइंड, एंड rational RATION, rational NALE, rational behind its creation। किस चीज के लिए बनाया गया था पीएम केयर फंड? फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन के लिए, ताकि आप उसमें पीएम केयर फंड में बिना अपनी आइडेंटिटी बताए, बिना कुछ बताए प्रधानमंत्री को डोनेशन कर दो, ताकि वो कोरोना वायरस से लड़ सके, ठीक है। कोरोना वायरस का इलाज हो सके, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या हुआ है कि जितनी भी ब्लैक मनी है वो गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप ब्लैक मनी भी हमें डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक मनी भी डोनेट हुई है। सो पेज नंबर 11, GS2 IR। पेज नंबर 11, GS2 IR, सॉरी, इंटरनेशनल बॉडीज। देखो ये भी ध्यान रखना, भोपाल जरदोसी, मतलब जरदोसी आर्टिस्ट हैंगिंग बाय अ थ्रेड, सॉरी थ्रेड, ठीक है, हैंगिंग बाय अ थ्रेड। तो एक तरीके से ये जरी का काम होता है, जरी का काम होता है, और ये भोपाल में सबसे ज्यादा किया जाता है इस काम को, ठीक है। तो यहाँ पे इस जरी के काम को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। आप सभी को मैंने बताया था, बिकॉज ऑफ कोविड-19 वी आर फेसिंग ह्यूज जॉब क्राइसिस, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स बट ऑल्सो इन मेनी फील्ड्स, जस्ट लाइक जरी के फील्ड में ऑल्सो, in the field of Zari also. So इसे बस न्यूज के तौर पे ही देखना, ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट न्यूज ऑफ द डे इज
international body. Opium seizures India in top 5 list. Opium seizures India in top 5 list. GS2 international bodies, page number 11. GS2 international bodies. International bodies. Opium scissors. Opium scissors. India in top 5 लिस्ट. मतलब ये पॉपी प्लांट होता है, इसमें इंडिया टॉप 5 में है इसके प्रोडक्शन में. ठीक है. जब ऐसा नहीं है कि कहते हैं इंडिया कुछ ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, बिकॉज 84 प्रोडक्शन इज फ्रॉम अफगानिस्तान. 84% प्रोडक्शन इज फ्रॉम अफगानिस्तान. इंडिया की रैंक क्या है? 5th. इंडिया की रैंक है 5th. सो नो अबाउट UNODC, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन ड्रग कंट्रोल. ड्रग कंट्रोल. तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? नो अबाउट UNODC. तो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन ड्रग कंट्रोल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है. यूनाइटेड नेशन ऑफिस, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम. ड्रग्स एंड क्राइम, सॉरी क्राइम, ड्रग्स एंड क्राइम. यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम. ड्रग्स एंड क्राइम. तो इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया 5th रैंक पे. सो